भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश जी पाठक, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जितिन प्रसाद जी, पंकज चौधरी जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं भगवान नरसिंह की इस पुण्य भूमि को प्रणाम करता हूं। यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा कृपा बहाती हुई गुजरती है, इसलिए ये पूरा क्षेत्र ही तीर्थ से कम नहीं है। और मैं मानता हूं यूपी को एक्सप्रेस वे का यह वरदान, ये भी मां गंगा का ही आशीर्वाद है। अब आप कुछ ही घंटों में संगम भी पहुंच सकते हैं और काशी में बाबा के दर्शन करके भी वापस आ सकते हैं। साथियों, जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे, ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। ये भी अद्भुत संयोग है कि पिछले 4-5 दिनों में मैं मां गंगा के सानिध्य में ही रहा हूं। 24 अप्रैल को मैं जब बंगाल में था तो मां गंगा के दर्शन किए थे, और फिर कल तो मैं काशी में था। आज सुबह ही फिर बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा और मां गंगा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और अब मां गंगा के नाम पर बने रफ्तार ही है। साथियों, वो एक्सप्रेसवे केवल एक हाई स्पीड सड़क नहीं है, ये नई संभावनाओं का, नए सपनों का, नए अवसरों का गेटवे है। गंगा एक्सप्रेसवे करीब 600 किलोमीटर लंबा है। पश्चिमी यूपी में मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल और बदायूं, मध्य यूपी में शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, पूर्वी यूपी में प्रतापगढ़ और प्रयागराज, इनके आसपास के दूसरे जिले। गंगा एक्सप्रेसवे, इससे इन इलाकों के करोड़ों लोगों का जीवन बदलेगा। साथियों, इन क्षेत्रों को
गंगा जी और उनकी सहायक नदियों की उपजाऊ मिट्टी का वरदान मिला है। लेकिन पहले की सरकारों ने जिस तरह किसानों की उपेक्षा की, उसके कारण किसान परेशानियों के में ही घिर करके रह गए। यहां के किसानों की फसलें बड़े बाजारों तक नहीं पहुंच पाती थी, कोल्ड स्टोरेज की कमी थी, लॉजिस्टिक का अभाव था, किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता था। अब उन कठिनाइयों का समाधान भी तेजी से होगा। गंगा एक्सप्रेसवे से कम समय में बड़े बाजारों तक पहुंच मिलेगी। यहां खेती के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। इससे हमारे किसानों की आय बढ़ेगी। साथियों, गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के एक छोर को दूसरे छोर से तो जोड़ता ही है, ये एनसीआर की असीम संभावनाओं को भी करीब लाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तो दौड़ेगी ही, इसके किनारे नए औद्योगिक अवसर विकसित होंगे। इसके लिए हरदोई जैसे दूसरे जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। इससे हरदोई, शाहजहांपुर, उन्नाव समेत सभी 12 जनपदों में नए उद्योग आएंगे। अलग अलग सेक्टर्स जैसे फार्मा, टेक्सटाइल आदि के क्लस्टर्स विकसित होंगे। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। साथियों, हमारे ये युवा मुद्रा योजना और ओडीओपी जैसी योजनाओं को उसकी ताकत से खुद भी नए नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। यहां छोटे उद्योग, एमएसएमई को बढ़ावा मिल रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा से उनके लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, संभल का हैंडीक्राफ्ट, बुलंदशहर के सिरेमिक, हरदोई का हैंडलूम, उन्नाव का लेदर, प्रतापगढ़ के आंवला प्रोडक्ट्स, ये सब बड़े स्केल में देश दुनिया के मार्केट में पहुंचेंगे। लाखों परिवारों के इससे आमदनी बढ़ेगी। आप मुझे बताइए, क्या पुरानी सरकार में हरदोई, उन्नाव जैसे जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की कल्पना तक हो सकती थी क्या? हमारे हरदोई से भी एक्सप्रेसवे गुजरेगा, ये कोई सोच सकता था क्या कभी? ये काम केवल भाजपा सरकार में ही संभव है। साथियों, पहले यूपी को पिछड़ा और बीमारू प्रदेश कहा जाता था, वही उत्तर प्रदेश आज $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन इसके पीछे उतनी ही बड़ी तैयारी भी है, क्योंकि यूपी के पास इतनी असीम क्षमता है। देश की इतनी बड़ी युवा आबादी का पोटेंशियल यूपी के पास है। इस ताकत का इस्तेमाल हम यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कर रहे हैं। यूपी में नए उद्योग और कारखाने लगेंगे। यहां जब बड़ी मात्रा में निवेश आएगा, तभी यहां आर्थिक प्रगति के दरवाजे खुलेंगे, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भाइयों बहनों, इसी विजन को केंद्र में रखकर बीते वर्षों में लगातार काम हुआ है। आप सब खुद भी महसूस कर रहे हैं, जिस यूपी की पहचान पहले पलायन से होती थी, आज उसे इन्वेस्टर समिट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जाना जा रहा है। यूपी की इन्वेस्टर समिट में देश और दुनिया से कंपनियां आती हैं। यूपी में हजारों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। आज अगर भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान यूपी का है। आज भारत जितने मोबाइल बना रहा है, उसमें आधे मोबाइल हमारे यूपी में बन रहे हैं। अभी कुछ ही हफ्ते पहले मैंने नोएडा में सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास भी किया है। साथियों, आप सब जानते हैं,
एआई के इस दौर में सेमीकंडक्टर कितनी बड़ी फील्ड बनाती जा रही है, यूपी उसमें भी लीड लेने के लिए आगे बढ़ रहा है। भविष्य में असीम अवसरों वाला बहुत बड़ा क्षेत्र यूपी के लोगों के लिए खुल रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास आज भारत की सामरिक ताकत भी बन रहा है। आज देश के 2 डिफेंस कॉरिडोर में से एक यूपी में है। बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियां यहां अपनी फैक्ट्री लगा रही है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें जिनका लोहा दुनिया मानती है, आज वो यूपी में बन रही है। रक्षा उपकरणों के निर्माण में जो छोटे छोटे पार्ट चाहिए होते हैं, उनकी सप्लाई के लिए एमएसएमई को काम मिलता है। इसका बहुत बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को हो रहा है। छोटे छोटे जिलों में भी अब युवा बड़े बड़े उद्योगों से जुड़ने का सपना देख सकते हैं। साथियों, आज उत्तर प्रदेश इतनी तेज गति से विकास कर रहा है क्योंकि यूपी ने पुरानी सियासत को भी बदला है और नई पहचान भी बनाई है। உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஹர்தோய் மாவட்டத்தில் நடைபெற்று வரும் விழாவில் 37,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கங்கா அதிவிரைவு சாலையை மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்தார். கூடுதல் விவரங்களை செய்தியாளர் கவியரசன் வழங்க கேட்கலாம். கவியரசன், இதுகுறித்த முழு விவரங்களையும் பதிவு பண்ணுங்க. வணக்கம் நிவேதா. உள்கட்டமைப்பு பொறுத்த வரைக்கும் தற்போது பிரதமர் அவர்கள் திறந்து வைத்திருக்கக்கூடிய பாலம் என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு முன்னேற்றம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இதனுடைய மொத்த தொலைவு அப்படின்னா 594 கிலோமீட்டர். கங்கா அதிவிரைவு சாலை அப்படின்னு இந்த சாலைக்கு வந்து பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள். இதனுடைய அந்த கட்டுமான மதிப்பு, அதற்கு செய்யப்பட்ட செலவு அப்படின்னு பார்க்கும்போது சுமார் 37,000 கோடி, 36,830 கோடி அப்படின்னு எஸ்டிமேட் இருந்தது. அரௌண்டாக 37,000 கோடி ரூபாய் செலவுல இது வந்து கட்டப்பட்டிருக்கிறது. இது வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய விரைவு சாலை இதுதான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதே போல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பத்மை வழி விரைவு சாலைகள்ல, அதாவது கிரீன்ஃபீல்ட் ரோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதுல இது வந்து ஒரு முக்கியமான இடத்தையும் பிடித்திருக்கிறது. இது வந்து 6 வழிகளை கொண்டது. தேவைப்பட்டா 8 வழியா கூட மாத்திக்கலாம். அதே போல மீரட், பிரயாக்ராஜ் நடுவில் இருக்கக்கூடிய 12 மாவட்டங்கள் வந்து இந்த விரைவு சாலை வந்து கனெக்ட் பண்ணுது. ஸோ இந்த 12 மாவட்டங்களுக்கும் இதன் மூலமாக பலன் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்கின்றன. இது வந்து வெறும் சாலை மட்டும் கிடையாது, ஒரு ஏற்றுமதி இறக்குமதிக்கு, அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து தயாரிக்கப்படக்கூடிய ஒரு பொருள் இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேல் பண்றது, அது உள்நாட்டுக்குள்ளேயும் நடக்கலாம், வெளிநாட்டுக்குள்ளேயும் நடக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி சிறு குறு வணிகர்கள் பெரிய அளவில் இந்த விரைவு சாலையால பயனடைவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஏன்னா உள்கட்டமைப்பு வசதி இருந்தாதான் ஒரு இடத்துல தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் இன்னொரு இடத்துக்கு போக முடியும். அதற்கு இந்த அதிவிரைவு சாலை மிகவும் உதவும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. மேலும் வந்து பயண நேரமும் வந்து பெருமளவுக்கு குறையுது. இப்போ வந்து உதாரணமா ஒரு முன்னாடி 12 மணி நேரம் ஆச்சு அப்படின்னா இப்போ அது வந்து ஒரு 6 மணி நேரத்துலேருந்து 8 மணி நேரமாக குறைகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. மேலும் வந்து சுற்றுலாத்துறையை வளர்ப்பதற்கும் இந்த விரைவு சாலை உதவும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இதை வந்து வெறுமனே வந்து ஒரு ரோடு கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னு மட்டும் பார்க்காம நேரத்தை மிச்சப்படுத்துவது, பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உதவுவது, சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்த உதவுவது, இப்படி எல்லா வகையிலுமாக இந்த பாலத்தை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற, இந்த விரைவு சாலையை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பொதுவாக முன்வைக்கக்கூடிய கருத்து. அந்த பாலத்தை, அந்த விரைவு சாலையை பிரதமர் மோடி அவர்கள் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய காட்சிகளை தான் நம்ம பார்க்கிறோம். அவர் கூட உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களும் உடன் இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி தொடர்ந்து வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை மேம்படுத்துறதுக்கு மத்திய அரசாங்கம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்துட்டு வர்றாங்க, நாட்டினுடைய எல்லா பகுதிகளிலையும். அதனுடைய ஒரு பார்ட்டாக நம்ம இந்த விரைவு சாலையை பார்க்கலாம். நிவேதா, உங்கள் விரிவான தகவல்களுக்கு நன்றி கவியரசன். जनमानस के सुविधाजनक आवागमन के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों ओर कराया गया है 737 किलोमीटर सर्विस रोड का निर्माण।
सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा के लिए हर एक किलोमीटर पर लगाए गए हैं सोलर ऊर्जा से संचालित हाईटेक स्मार्ट कैमरे। आपातकालीन परिस्थितियों में भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन की लैंडिंग व टेक ऑफ के लिए बनाई गई है एयर स्ट्रिप। देश में एक्सप्रेसवे पर सबसे अधिक एयर स्ट्रिप के मामले में भी उत्तर प्रदेश बन गया है नंबर 1। औद्योगिक गलियारा परियोजना के अंतर्गत गंगा एक्सप्रेसवे के सन्निकट 12 जनपदों में स्थापित किए जा रहे हैं इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स। सामाजिक समृद्धि, सामरिक सुरक्षा और औद्योगिक उन्नति का पर्याय गंगा एक्सप्रेसवे समग्र विकास की वो नई सुबह है जिसके हर मोड़ पर तरक्की कर रही है आपका इंतजार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। हार्दिक बधाई आप सभी को गंगा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण की। देवियों सज्जनों, आइए आप सबके सम्मान और कृतज्ञता से भरी करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उनके संबोधन के लिए, इस ऐतिहासिक अवसर पर उनके शुभ संदेश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கல்யாண சாப்பாடு போட்டுட்டேன். அடுத்து என்ன? ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரகப்பிரவேசம் சாப்பாடு தானே. ஒரு நல்ல அபார்ட்மெண்ட் வாங்கு. அபார்ட்மெண்ட் இல்ல சுவாமி அங்கிள், பிளாட். எங்க சிட்டிக்கு மிக மிக அருகில்னு சொல்லிட்டு ஊருக்கு அவுட்டர் இல்லையா? சிட்டிக்கு உள்ளேயே. ஓ, ஆனா பிரைசிங் Lowest price, complete transparency. India's first plot developer with zero cash policy. அப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா? 13 plus years of trusted partnership and நல்ல appreciation. இதெல்லாம் யார் தராங்க? Good question. வேற யாரு? நம்ம G Square தான். 20,000 plus happy customers. 5,000 plus acres delivered. 20 plus cities. G Square. Your home, your dream, your choice. அடுத்தது என்ன? பால் காய்ச்ச வேண்டியதா?